ये अभी भी कह रहा था सर ज़्यादा लेसन मिल रहा है। आपको मैच्योरिटी अब दिखानी चाहिए बाकियों की निस्बत। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। हाँ, इसमें आप इस तरह टाइम को मैनेज करें कि जो आपका टीचर आपको रिलेटिव आपका सब्जेक्ट के मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं, लेसन थोड़ा पढ़ लें और उसी लेसन को 20 से 25 मिनट टीचर ने पढ़ाना होता है। 25 मिनट के बाद वो 10-15 मिनट आप इधर ही बैठ के उसको तैयार करें, ठीक है। मैं तो आपको टाइम देता हूँ यार, कि नहीं देता? चलें अभी आपने टाइम नोट कर लेना है। अच्छा, उसके पीछे भी ज़रा देखें, अगर कोई टीचर पूरी कमिटमेंट के साथ पढ़ा रहा है, क्या उसका कोई फ़ायदा है उसमें? अगर मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ और 25 मिनट बोल रहा हूँ, तो 25 मिनट बोलने में तो मुझे तो हालांकि तकलीफ़ होनी चाहिए। उसके पीछे यही मकसद है कि ये मेरे बच्चे आगे निकलें, ठीक है। तो इसको बुरा ना समझा करें, बल्कि आप इसको अपने लिए खैर ख्वाही समझें कि हमारे टीचर्स इतने हमारे लिए फ़िक्रमंद हैं, ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि गधे के ऊपर ज़्यादा बोझ लाद दिया जाए और वो कहे हूँ सोखे और नीचे बैठ जाए। इतना बोझ भी नहीं आपके ऊपर ला देंगे, ठीक है। गधे हैं फिर। अच्छा, आगे भाई आखिरी 2 प्रॉब्लम्स हैं, दें ज़रा इधर, ज़रा बुक मुझे दे दो। आखिरी 2 रह गई जी बस। 5.9 है, 6 हुए हैं, चौथा और 8वां रहने दें आप बेटा इसको। अच्छा, इसमें हमारे पास आज छठा करना है कि 7वां? प्रॉब्लम नंबर 7 है जी। बस अब वाजना है। व्हाट इज़ द लेस्ट स्पीड? चौथा रहता है, कौन कह रहा है चौथा रहता है? ज़ुहैब कह रहा है। जो करवा दिए वो तुमने कर लिए सारे? बस यही जवाब है। जो करवाया उसकी फ़िक्र नहीं, जो नहीं है उसकी फ़िक्र पड़ी हुई है। अच्छा जी, आप ज़रा देखें बेटा, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। तो क्या कह रहा है हमारे पास डाटा? उसमें कह रहा है जी व्हाट इज़ द लीस्ट स्पीड। स्पीड निकालें बेटा। बस अब अबू रहरा इधर देखो बेटा। कह रहा है कि ऑफ एन एरोप्लेन विच कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप 1 किलोमीटर रेडियस। देखें, असल में एक एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है और वो एक ना इस तरह से लूप बना रहा है, यानी कि एक दायरा सा बना रहा है। और जो दायरा बना रहा है ना, यहाँ से प्लेन उड़ के गया ऐसे, उस दायरे का जो रेडियस है वो उसने में दे दिया है। अब वो रेडियस कितना है बच्चों? 1 किलोमीटर। कितना है? 1000 मीटर बन जाएगा। अच्छा, अब इस दायरे में घूमने के लिए जो आपको स्पीड चाहिए, वो स्पीड कितनी होगी वो आपने क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी। बड़ा है, मैं ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, आगे कह रहा है कि सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट। कि इसका मतलब ये कि जो पायलट है वो यहाँ पे आके, इसकी वैसे बात की ज़रूरत नहीं है कि वो सीधा नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि घूम के सर्कल में आगे को जा रहा है। तो बहरहाल ये है कि बेटा यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लेंगे आप? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये गिवन नहीं, ये ज़ुबानी आपने लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे सोल्यूशन में जाएंगे जब बेटा आप, तो v इक्वल किसके होता है? जी आर के। पढ़ा था ये फॉर्मूला आपने, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से निकाला था, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो आप देखें जिसमें वैल्यूज़ पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे बेटा, तो जी हमारे पास 9.8 है, आर हमारे पास कितना है? 1000 है। अब 9.8 मल्टीप्लाई 1000 करें ज़रा आप बेटा, फिर उसका स्क्वायर रूट लें, यू विल गेट 99 मीटर्स पर सेकंड। इतनी स्पीड चाहिए होगी हमें जहाज़ को उस दायरे में घुमाने के लिए, ठीक है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, आगे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है जी 8 रहने दें आप। प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ ज़रा चलेंगे। करवाने का कोई मसला नहीं, लेकिन ये इतनी लंबी है, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, इसको रहने दें आप। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस अ डे। ज़मीन जो है बेटा, देखें, ज़मीन है हमारे पास, अर्थ, वो एक सॉलिड स्फीयर है, मैंने अंडा बना दिया वैसे। वो
वो सॉलिड स्फीयर जो है अपने एक्सिस के गिर्द जो ज़मीन है वो दिन में एक चक्कर लगाती है। अब दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटों में वो अपना एक रोटेशन क्या करती है बेटा? कंप्लीट करती है। सपोज बाय सम प्रोसेस, फ़र्ज़ करें अगर किसी तरीके से आप द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, ज़मीन सुकड़ जाए। ज़मीन क्या करे बेटा? आप ये नहीं कि सुकड़ने से मरा दिए, इधर देखें कि आप इसको दबा के किसी तरीके से ज़मीन को क्या कर दें? आप छोटा कर दें। फ़र्ज़ ही कर रहे हैं ना, ऐसे असल में तो हमने करना नहीं, इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो कह रहा है कि बताएं फिर ये ज़मीन कितने टाइम में अपना जो एक चक्कर है वो पूरा करेगी। पहला जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 24 घंटे। अब जब उसका आपने उसको कम कर दिया, यानी कि पहले जो उसका रेडियस था वो R1 था, अब आपने उसको इतना छोटा कर दिया है कि अब जो उसका रेडियस है वो R2 है, और वो R2 कितना है? वो R2 इतना है कि R1 का वो कितना हो गया? हाफ ऑफ R1। ये स्टेप समझ आया बच्चों? अच्छा जी, तो ये T2 आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब ये ज़मीन यहाँ स्पिन कर रही है तो यहाँ इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा 1। ये वही मिसाल है कि बंदा बाजू खोल के या वो स्विमर वाली बात के बॉडी फुल एक्सटेंड कर ले, पढ़ा था आपने कि नहीं? तो अब जब यहाँ स्पिन कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। ठीक है बच्चों? यहाँ पे इस स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपने साइड इंफॉर्मेशन में पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है 2/5 mr²। रिमेंबर? अब ये पहला जो स्फीयर है बड़े वाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से किससे शो कर लें? I1 से, और इसके रेडियस को किससे शो कर रहे हैं? R1। मैथ तो उतना ही रहेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आ जाएं तो फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2 2/5 mr² का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? ठीक है जी? अच्छा, मैं और ज़रा सिंपल कर देता हूँ। 2/5 R2 किसके बराबर है? R2 किसके बराबर है? R1/2 के बराबर है। तो R2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? R1/2। ठीक है? ये डाटा समझ आया कुछ आपको? अब देखें, ये तो ऐसे ही है ना कि जब यहाँ पे था मोमेंट आर्म ज़्यादा था तो ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी। जब वो डाइवर अपने आप को समेट लेता है तो वो तेज़ घूमता है। तो आहिस्ता घूम रही थी तो ज़्यादा टाइम लेगी, तेज़ घूम रही है तब टाइम पहले से कम हो जाएगा। वो देखते हैं कैलकुलेशंस करके कि कितना कम होता है। ठीक है जी? अच्छा जी, अब ज़रा आप सुनेंगे कि ज़मीन का जो रेडियस है वो कितना होता है? 6.4 × 10⁻⁶ मीटर ये रेडियस होता है, वो मैस है किलोग्राम। ठीक है? T1 जो है वो कितना है बच्चों? 24 आवर्स है। ठीक है? हम टाइम को यहाँ मिनट्स में नहीं करेंगे, हम आवर्स में रखें ताकि आसानी हो हमारे लिए। ठीक है? अच्छा, पहले समझ ले बेटा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? दूसरी चीज़, जब ज़मीन को पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तब उसका रेडियस कितना बन गया? R2, और वो पहले वाले R का कितना है? हाफ है। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद T2 हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि जब इसको छोटा कर दिया फिर कितना टाइम पीरियड हो गया, वो आप एक्चुअली आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ऐसा? अब लास्ट वाले समझ आ रही है? अब देखिए जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी? अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? जब ज़मीन बड़ी थी तो उसका तब जो एंगुलर मोमेंटम था वो कितना है? L1। तब छोटी हो गया फिर L2। तो वो ये कहता है मोमेंटम का जो लॉ है कि जितना पहले उतना ही क्या होगा बाद में, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है? आई ओमेगा के। इधर भी आई ओमेगा। अब ये 1 है तो यहाँ I1 ओमेगा 1, ये I2 ओमेगा 2। बात समझ आई है जी? अच्छा जी, अब I1 जो है
वो बजाते खुद किसके बराबर है मैंने बताया 2/5 mr²। अच्छा ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 ये भी कैलकुलेट कर लें, चले मैं इधर ही कर लेता हूँ। देखें जी ओमेगा किसके इक्वल होता है 2π/t। देखिए एंगुलर वेलोसिटी, ये स्टेप समझे ज़रा, θ/t होता है ना, जब एक पूरा सर्कल हो तो थीटा कितना होता है 2π रेडियन होता है, और जब पहला सर्कल हो रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं हम t1, ठीक है। अच्छा जी अब ज़रा आगे देखिए, हमारे पास ये आ गया हमारे पास क्या बेटा ओमेगा 1। इसी तरह जो ओमेगा 2 है वो भी कितना है हमारे पास 2π है, लेकिन उसके लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है t2। बात समझ आइए। अच्छा जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या कर दें पुट कर दें। अब और अगर मेंशन करना है तो कर लें कि जो पहला स्फीयर है उसका जो मोमेंट ऑफ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है 2/5 mr1 का स्क्वायर, और जब स्फीयर छोटा हो गया ये तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का कितना हो गया 2/5 mr1/2 का होल स्क्वायर। r2 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये मैंने कर दिया, ठीक है बच्चों। पहले समझ लें, आप ऐसे ही ऐसे कर देते हैं। यस सर, यस सर, ध्यान से समझना लाजमी चीज़ है। अब देखें जी ये I1 भी है I2 भी है, ओमेगा 1 भी है ओमेगा 2 भी है। अब आप किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। जब आप 1 में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ तो I1 किसके इक्वल है 2/5 mr1 का स्क्वायर, और ओमेगा 1 किसके इक्वल है 2π/t1 इक्वल I2 किसके बराबर है 2/5 mr1/2। अब ये r1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कर दूं डायरेक्ट ही। अच्छा ये I2 की वैल्यू पुट की है, इधर अब ओमेगा 2 कितना है 2π/t2, ठीक है। हाँ सब हंस क्यों रहे हैं। अब देखें सारा कट जाएगा 2π सही, हर चीज़ 2/5 कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1/t1, इधर बच जाएगा 1/4t2, ठीक है। अब देखो आप वहाँ ना काटना पेपर में, ठीक है, आप सिंपल गंदला बचा देना। ये भी कट रहा है, इससे m भी कट रहा है, r1 का स्क्वायर भी कट रहा है, 2π भी कट रहा है, बाद 4 रहा है, t2 रहा है, और इधर t1 रहा है, ठीक है t2। अच्छा अब ज़रा देखें, अब आपने t2 को कैलकुलेट करना है, बार बार आ रहा है जी। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये t1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रूर हो गया। अच्छा t1 किसके बराबर है 24 घंटे है जी, 24 घंटे है, ऐसे ही है ना। तो घंटे चले हम बाद में लगा लेंगे साथ, 4 × 6 24, तो कितना बच गया 6। अब इधर टाइम के यूनिट आवर लिया ना, तो इधर भी आप आवर्स में ही लेंगे इसको, सही है जी आंसर। बड़ा सिंपल करके मैंने आपके सामने किया है, ठीक है। तो अब आपको इसकी आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बेटा एक न्यूमेरिकल जो रह गया वो कर लेते हैं, बाद में फिर आप नोट करें तसल्ली से, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डायग्राम तो नहीं ना बनानी थी आपने, वो समझाने के लिए थी आपको। अच्छा इसके बाद आगे प्रॉब्लम है, कह रहा है व्हाट शुड बी दी ऑर्बिटिंग स्पीड, बताएं जी कितनी ऑर्बिटिंग स्पीड हो भी आपने कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम नंबर 10 है। अच्छा वी हमने कैलकुलेट करना है बच्चों, उसको वी ऑर्बिटिंग को वी ओ भी आप कह सकते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है, टू लॉन्च सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 900 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देखें इधर ये ज़मीन है,
ज़मीन की सरफेस से ऊपर कितनी हाइट है? 900, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो हाइट कितनी है बच्चों? 900 किलोमीटर। इसको मीटर में कर लें, 900 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻3, ये और 2, ये कितने हो गए? 5। ठीक है बच्चों, ये हाइट है। आगे कह रहा है टेक द मास ऑफ अर्थ। कंसीडर कर लेंगे जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg है। एंड इट्स रेडियस, और जो ज़मीन का रेडियस है वो कितना है बच्चों? 50, वो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ होता है। अगर किलोमीटर को किस में करें? मीटर में करें, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने ऑर्बिटिंग स्पीड निकाली थी तो आपने कहा था, देखें अगर यहाँ पे सैटेलाइट है तो इस सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो इस ऑर्बिट का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस बन रहा है उसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक अर्थ का रेडियस इतना, और ऊपर ये इतनी क्या बन रही है? हाइट। तो इस आर में दो चीज़ें हैं, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। समझ आ रही है? तो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो एक्चुअली आर प्लस एच मिल के बन रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट कर लें आप, तो वो था 9 मल्टीप्लाई एच कितना था हमारे पास? 9, चलें पहले ये आर लिखा हुआ है, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ प्लस एच कितना है? 9 मल्टीप्लाई 10⁵। ठीक है जी। अब ये कैलकुलेट करके आप इधर ही बता दें मुझे, कैलकुलेटर निकालें शाबाश सब लोग, जल्दी करें। करना ही नहीं आता? तुम्हारा कैलकुलेटर किधर है? घूमने फिरने गया हुआ है? तो बायो में फिजिक्स तो है ना, मैं क्या करूं? तुम्हारा किधर है कैलकुलेटर? कल लेके आना है। तुम्हारा किधर है? अच्छा, वो वीडियो में साथ दिया कि तड़प तड़प हो रहा है। तुम्हारा कैलकुलेटर किधर है? कल ले आओ, आज क्यों लेके आए? आपके पास किधर है कैलकुलेटर? है ही नहीं, लेना भी नहीं है। महंगे वाला ले लो कोई। आपका सेल खत्म, अब नया ले लो, सेल खत्म हो गए। हाँ टोपी मैन, तुम्हारा किधर है कैलकुलेटर? हाँ इसको, हाँ सही है, 7, 3 और आगे कितने ज़ीरो हैं? 5। तो वो 7.3 कर लेना, जैसे अली कह रहा है 7.3, और 3 के आगे कितने इशारे के आगे कितने नंबर बनते हैं? 6। 5 0 और 1 3 मिला के 10 की पावर 6, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आर आ गया। अब सल्यूशन, आपने पढ़ा था बेटा कि वी ओ इक्वल किसके आया था ऑर्बिटल, जब आपने वो रेडियस वगैरह वहाँ स्पीड निकाली थी तो वहाँ आया था G/r, ये आया था, ठीक है। देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको कहीं। इधर सुन लें, अब इसमें वैल्यूज पुट करें। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, वो छोटा जी होता है, ठीक है। अच्छा जी है हमारे पास 6.673 मल्टी, ये फार्मूला मिला है कि नहीं? नहीं मिला? G/r वाला। चलें, अब m हमारे पास कितना है? 6 मल्टीप्लाई 10⁻24, नीचे आ जाए, r कितना है? 7.3 ज़रब 10⁶, और उसका ऊपर अंडर रूट। अब आप इसको हल कैसे करेंगे? इधर सुने, पावर के बगैर लैदा कर लें, 6.673 ज़रब 6 और बटा क्या? 7.3, पावरों वाले लैदा कर लें। ये 11 मनफी का 11 जमा का 24, ये जमा का 6 ऊपर जा क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इन दोनों को ज़रब करें, फिर उससे इससे तकसीम करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। और ये वैसे ही एक बच्चा कर दे हल। ये 10 की कितना आ रहा है? 24 में से 6 निकालें 18, 18 में से 11 निकालें तो 7, 10 की पावर 7। और ये बताएं क्या आ रहा है? जल्दी करें बच्चों, शाबाश। 0.914,
हाँ, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका अंडर रूट लें। पहले मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसका फिर अंडर रूट लें, इकट्ठा नहीं करना, वैसे गलत आएगा। जी बच्चों, क्या आ रहा है? 7-4 कुछ आएगा आगे। अबू रारा नहीं आ रहा करना जी, बड़ी शर्म की बात है यार, फर्स्ट ईयर में आ गए आप सब। 5 48 46। चलें इन दोनों को ज़रब करें, फिर लहदा करते हैं ना, पहले ऊपर वाले को लहदा ज़रब करते हैं, फिर आंसर 10 की 7 है। जी वो एक्सपर्ट था ना। हाँ, जजर भी लिया उसका, तो ये क्या इसको बाहर भेज दें कहीं, सऊदी अरब? इन दोनों को करें बेटा ज़रब, ज़रब करके जो भी आंसर आए उस आंसर का फिर अंडर रूट लें। क्या आया जी? 7405 ये आया ना, ठीक है, पॉइंट की ज़रूरत नहीं आगे। मीटर पर सेकंड, अब बुक में किलोमीटर में लिखा हुआ है, तो कैसे करेंगे? 7.4, आगे 3 नंबर बनेंगे ना, तो वो तीनों क्या बन जाए? किलो, और आगे मीटर पर सेकंड वैसे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। ये ले, चलें ये वीडियो ऑफ कर दे। इसको पढ़ेंगे अब।